अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और हम खैर मकदम करते हैं कंगपो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बरे रास्त आपके साथ दोबारा मुखातिब हूं यहाँ खदर मोगरा नंबर 2 से इनॉग्रल क्लैश नेहमा प्रीमियर लीग 15वां एडिशन का, जिसमें पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर शाहिद अलवन नामान ने 128 रन बनाए। 9 उनके विकेट आउट हुए थे 20 ओवर में और शाहिद ने अच्छी बैटिंग की थी। 14 गेंदों से उन्होंने 17 रन बनाए थे। आखिरी विकेट के ऊपर वो 20-25 रन की शराकतदारी। अब हदफ मिला 129 रन का। यहाँ पे दूसरी पारी में इस इनॉग्रल मैच को जीतने के लिए मैसिव स्टार्स केसरगाम की टीम को और केसरगाम की जानिब से दोनों ही अपने अंदर चले गए हैं पिच के ऊपर। अंजर जहांगीर अहमद और उसके साथ कौन है? शौकत है शायद, या कोई दूसरे बल्लेबाज भेजे है। प्रिंस नईम पहले ओवर जिन्होंने के लिखा उमर भाई लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। आपका हम इस्तकबाल और आपका हम खैर मकदम करते हैं। ACC बारपुरा के कैप्टन 129 रन का हदफ और उसमें शुरुआत से ही अच्छी बॉलिंग करनी होगी शाहिद अलवन नामान की टीम के बॉलर्स को। अगर इस मैच को जीतना है, अगर ये रन्स डिफेंड करने हैं तो शुरुआत में विकेट चटकाने होंगे। और वही बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये मैसिव स्टार्स केसरगाम को दिमाग में रखना है कि हदफ बड़ा नहीं है, इसको आसानी के साथ चेज डाउन किया जा सकता है, लेकिन समझदारी दिखानी होगी, सूझबूझ पर ही बैटिंग करनी होगी, पार्टनरशिप बनानी होगी। और मैं समझता हूं कि ये रन जो है ना आपको 6 से थोड़ा सा ऊपर हर ओवर में चाहिए। उतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुश्किल बन सकता है अगर आपने विकेट गंवा दिए शुरुआत में। उमर फारूक शाह साहब दूसरे ओवर ज्वाइन करने के लिए हमेशा की तरह वो हार्ट भेजते और आज भी उन्होंने वो हार्ट्स भेजे हैं। जीर क्रिकेट क्लब वही बुक से आजिम मन टू बेस्ट ऑफ लक रूफ कुछे के लिए आजिम अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। और बॉलिंग में पहला ओवर आकिब बट से करवाया जा रहा है। फास्ट बॉलर ऑफ टीम शाहिद अलवन नामान अपने बॉलिंग के मार्ग पर वो तैयार, पहली गेंद करने के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। और उनके सामने स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज अंजर जहांगीर के साथ ही वो अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे। आकिफ रन चेज की करेंगे पहले गेंद एक स्लिप के साथ, जहां मुनीर खड़े हैं राइट आर्म ओवर। बहुत ही अच्छी गेंद, लेगो ऑपर थोड़ा सा बाहर निकलती हुई शॉर्ट डिलीवरी थी, लेकिन उछाल और मोमेंट दोनों था इस गेंद में, इसके चलते गेंद पास में ही जाकर फील्ड हुई। बिलाल वानी और जहांगीर अहमद आए हैं ओपन करने के लिए 129 रन के सदब का पीछा करने के लिए। दूसरी पारी में पहली गेंद डॉट डिलीवरी साबित हुई, डॉट के साथ ही आगाज। आकिब एक बार फिर तेज होते हुए दूसरी मरतबा इस पार लेट खेला, इसे कट कर दिया, लेकिन थर्ड मैन डीप में फील्डर को खड़ा कर दिया गया था बाउंड्री लाइन के सिरे पर। उन्होंने गेंद को फील करके थ्रू किया और आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाते हुए एक रन पूरा कर लिया, तो खाता खुल चुका है। इसी के साथ यहाँ पे टीम मैसिव स्टार्स केसरगाम का और अब दिमाग हुए दूसरी ही गेंद पर बिलाल वानी। अब जहांगीर के लिए बिली शॉट, जगह बनाते जहांगीर ने पुल कर दिया गेंद को, कमाल की टाइमिंग के साथ ही गेंद को निकाल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। रन चेज का पहला चौका मैसिव स्टार्स के लिए, पहला चौका जहांगीर अहमद के बल्ले से। जहांगीर हुए अब दिमाग, उनका खाता खुला, वो 4 पर पहुंचे और ये थोड़ा सा सरप्राइज करने की कोशिश की थी यहाँ आके बट ने जहांगीर को, लेकिन जहांगीर ने अच्छी नसीहत दी इस गेंद को, बढ़िया टाइम किया। आशिक नबी उमर भाई खाना खाया? अभी तक तो नहीं, लेकिन इस मैच को फिनिश करने के साथ ही हम जा रहे हैं खाना खाने ही। दिस ब्रॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर और साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ अलोमा टूर एंड ट्रैवल का भी। ये एक कंपनी है जो कि काम करती है, आपको मक्का और मदीना बेचती है अच्छी प्राइस पर, अच्छे पैकेज इनके वहाँ अवेलेबल है। मेगा मॉल पांथा चौक में इनका हेड ऑफिस है, बहुत सारे ब्रांच से इनके वादी के अंदर, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके महराज भट्ट साहब है, तो आप इनके साथ रब्ता करें अगर आपको एक बेस्ट सर्विस चाहिए मक्का और मदीना की ज़ियारत के लिए। आप कॉल करें इनके नंबर पर। अंजर ने इस बार उठा दिया गेंद को, लेकिन बुरहान ने मिडॉप पर ये लड्डू जैसा कैच ले लिया। आके बट स्ट्राइक्स, अंजर बाहर गए। जहांगीर ने 4 रन बनाकर विकेट दे दिया अपना, तो झटका लगा। इसी के साथ पहला
मैसिव स्टार्स के सरगम की टीम को 5 पर खोया पहला। जहांगीर के खाते में केवल एक चौका, 4 रन, 4 गेंदे, वो 2 गेंदे खेलकर। इशफाक तेली, वालेकुम सलाम इशफाक साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। त्रिश टाइटंस के एक होनहार ऑलराउंडर। उसके अलावा मुनीर मंजूर साहब ने भी ज्वाइन किया है। मुनीर साहब का वेलकम हम करते हैं। मुनीर बीसीसी फैल्कन्स के कैप्टन है। पांच पर एक पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद और आकिफ ने अच्छी शुरुआत दी है। पहले ओवर में विकेट निकाल के दिया अपनी टीम शाहिद अल नामान को। इनॉग्रल क्लैश है नेहामा प्रीमियर लीग 15वें एडिशन का, ऑर्गेनाइज्ड बाय 2 ब्रदर्स इरफान मीर एंड अरबाज मीर एट द रेट ऑफ ड्यूक। ड्यूक के नाम से काफ़ी मशहूर है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। काफ़ी अच्छा काम करे अरबाज, बहुत टाइम से इस ग्राउंड के अंदर वो टूर्नामेंट चला रहे हैं। तो कल बड़ा मैच है आपकी तरफ, जो कल मैच आ रहा है वो 14वीं एडिशन का फाइनल मुकाबला है नेहामा प्रीमियर लीग का, जिसमें एक तरफ होगी वानी सीसी लद्दू की टीम और दूसरी आरसीसी रतनीपुरा। तो कल है महासंग्राम, महामुकाबला, क्रिकेट की बड़ी लड़ाई, द ग्रेटेस्ट राइवलरी कहना चाहिए। शफकत बट, मुदस्सिर मीर, ज़हूर महराज, इम्तिनानुल हक और दूसरी तरफ से मुंतज़र, मासूम ऋषि, साल रफ़ीक और उसके अलावा मोहसिन मकबूल लद्दू की तरफ से खेल रहे। तो कल की कौन सी टीम होगी उस टाइटल को अपने नाम करने वाली, ये कल ही पता चलेगा। तो कल तक आप इंतज़ार करिएगा और फिलहाल के लिए इस मैच को देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहा है। आते ही गेंद को कट कर दिया है, वहाँ सोहेल मंटो ने जगह मिली थी, स्ट्रोक खेले, लेकिन दोबारा गेंद गई इस ओवर में वाइड स्टार्टमैन पर फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील किया। 1 रन हासिल करने का मौका था। तो अब दिमाग हुए सोहेल मंटो आते ही पहली गेंद पर, और बिलाल भी इसी पर में खाता खोल में कामयाब हुए थे। 6 पर 1 पहला ओवर जारी है दूसरी इनिंग का। आके बट आखिरी मरतबा गेंद करने के लिए इस पार ओवर मिड ऑफ जाने की कोशिश, लेकिन बुरहान ने ले लिया दूसरा भी कैच। बुरहान बट प्ले में आ रहे बार बार। इससे पहले भी जहांगीर ने बुरहान को ही कहा था कि ले लिए ये कैच पकड़िए आप, और इस बार भी वही क्या। बिलाल वानी ने तो दोनों ही अपना बाहर गए। पहले ओवर में ही सलामी जोड़ी गंवा दी है मैसिव स्टार्स के सरगम की टीम ने 6 पर 2 पहले ओवर के इख्तिताम पर। तो बढ़िया शुरुआत, जिस शुरुआत की ज़रूरत थी ना वो मिल चुकी है। तो रूफ दुआ उड़ा रहे हैं इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा नाखुश, टेंशन में दिख रहे हैं रूफ कुछ, द लीडर, द कैप्टन ऑफ मैसिव स्टार्स, बशीर पेंट क्लब कश्मीर का पहला नंबर 1 है, यानी कि वो हमें बता रहे कि आप नंबर 1 हैं। थैंक यू डियर ब्रदर बशीर साहब। पेशे से पेंटर है लेकिन क्रिकेट के साथ इनका लगाव है, बड़ा अच्छा लगता है इनको क्रिकेट को देखना, हमें सुनना। साइटिंग में इसके साथ मुलाकात हुई थी जब मुराद 7th स्ट्रीट ने सेमीफाइनल जीता था। तो बशीर साहब आप खुश रहो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हमें हौसला अफजाई करने के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कमेंट आपका मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल काम करता है उसके बाद ही गाड़ी चलती है, तो इसी तरह आपका कमेंट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे बूस्ट मिलता है आपके कमेंट से, बल्कि हर एक के कमेंट से। समीर वाग ये लिख रहे कि काजीकुंड कमाना है। काजीकुंड के क्रिकेट ग्राउंड में अब हम जल्दी आ रहे हैं, जब वो लोग हमें बुलाएंगे। फ़िलहाल वहाँ पे वो जो फ्लड आया था 4-5 सितंबर को इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, काफ़ी ज़्यादा पानी आया था उस ग्राउंड में भी, तो उसको देखते हुए वो टर्फ जो विकेट था, वो मैट था, वो पूरा ख़राब हो गया था। लेकिन क्रिकेट फिर से बहाल हो रही है वहाँ पे, उसके लिए मैं गुड लक कहूँगा वहाँ के मैनेजमेंट को। 106 फॉर द लॉस ऑफ 2। सोहेल मंटो 1 और अब क्रीज पर गए हैं बैटिंग करने के लिए रोब कुछ, द कैप्टन ऑफ मैसिव स्टार्स के सरगम, जिन्होंने बॉलिंग बढ़िया की थी लेकिन बैटिंग में अभी तक कुछ शुरुआत मिली नहीं, क्योंकि पहले ओवर में ही अभी तक 2 विकेट गंवाए हैं यहाँ पे टीम ने। अब मुनीर को बॉलिंग के लिए बुलाया गया है, दाएं हाथ की मीडियम फास्ट बॉलर। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर नीचे रहते हुए कट कैसे, लेकिन आके बट से दूर नहीं ये गेंद, उन्होंने गेंद को फील किया।
सफाई के साथ रन बनाने का मौका था ही नहीं, तो डॉट डिलीवरी के साथ ही हुआ आगाज इस ओवर का। 6 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 1 के बाद मुनीर दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार घुमा दिया इसे ऑन साइड में। 1 बाउंस, गेंद की रॉकेट की तरह सीधे स्क्वायर लेग के उस पर ये जन बड़ा स्ट्रोक निकलता हुआ सोहेल मंटू के बल्ले से। तो इस रन चेज का पहला चौका पहला निकलता हुआ सोहेल मंटू की इनिंग का पहला 4, वो 5 पर पहुंचे 3 गेंदों के बाद 10 for the loss of 2 after the completion of 1.2 overs in run chase. This is the story of team Massive Stars के सरगम, they are chasing 129 runs in inaugural clash of Nihama Premier League edition 15th against Shahid 11 Naman Ali Keen। अस्सलाम वालेकुम, सुपर कमेंट्री वाचिंग फ्रॉम डोडा से देखने के लिए थैंक यू डियर ब्रदर। हमारे रेगुलर व्यूवर हमेशा मैच को देखते हैं, हर एक मैच वो एंजॉय करते हैं। अगर इस न्यामा प्रीमियर लीग के 15वें एडिशन ओपन टूर्नामेंट में आपको चाहिए एंट्री, अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपका किया जा रहा है वेलकम मैनेजमेंट अरबाज मीर और इरफान मीर की जानिब से। तो आप कांटेक्ट करें इस मैनेजमेंट के साथ। मिडॉन को डीप में अब धकेला जा रहा है। अगली गेंद स्लोवर जिसमें ज़्यादा फ्लाइट था और ऐसे में मौका मिला इसको देखने का, समझने का। बल्लेबाज ने इसे हल्के से लेग साइड में खेला, विकेट कीपर ने दौड़ लगाते हुए इस गेंद को उठा करके कवर पर शायद नज़ीर के पास दे दिया और शायद नज़ीर ने बुरहान को दी है गेंद और बुरहान वापस गेंद दे रहे हैं मुनीर के हाथ पर। मुनीर अब 5वीं मरतबा दाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंद करने के लिए तैयार। इस बार मिडल स्टंप पर गेंद थी, एक और फुल लेंथ की गेंद, लेकिन इस दफ़ा इनर एज थी गेंद बैट का सीधे बल्लेबाज के शायद पैड के ऊपर टांग पर यह गेंद लगी। हालांकि थाई पैड नहीं पहना, इस वजह से दर्द फील कर रहे हैं वहां पे बैट्समैन। 4 के बाद ना अच्छी वापसी, 3 डॉट्स बैक टू बैक, एक और स्लोवर, लेकिन इस बार भी हाथ खोलने का मौका मिला नहीं। तो ओवर हो मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ ही 4 रन बने इस ओवर में। 2 गॉन, 10 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी भी 119 चाहिए, 108 गेंदे अभी भी महफूज है मैसिव स्टार्स के सरगम के लिए। तो कल फिर से हम यहाँ ही आ रहे हैं इसी ग्राउंड के अंदर निहामा प्रीमियर लीग 14वें एडिशन का फाइनल कवर करने के लिए। 2 गजब की टीमें कल फाइनल मुकाबला खेल रही है। 2 स्ट्रॉन्ग टीम है, वानी सीसी लद्दू वर्सेस आरसीसी रत्नीवाड़ा के बीच में। आगे बढ़ तीसरे ओवर में पहली गेंद, बढ़िया आउटस्विंग डिलीवरी, ओवर पेच लेंथ थी गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर और बल्लेबाज ने ड्राइव करने की कोशिश की थी। गेंद बल्ले के नज़दीक से निकल गई विकेट कीपर के पास। बैटिंग में अभी अगर मैं ये कहूँ कि मुदस्सिर डार का आना बाकी है, दानिश लगी, इरफान टाइगर, ये बल्लेबाजी अभी बची है, तजमुल का भी आना बाकी है, लेकिन दबाव में है यहाँ पे मैसिव स्टार्स की टीम। इस बार बढ़िया गेंद, ये गुड लेग डिलीवरी थी जो कि ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद सीधी रही, लेकिन उछाल मिला और ये ज़्यादा बाउंस था गेंद में, जिसके चलते कुछ बीट हुए। इस बार भी खेलने का प्लान किया था लेकिन नाकाम रहे। गेंद गई विकेट कीपर यावर खान के दस्तानों में। फर्स्ट स्लिप पर आर्श सोहेल नजर आ रहे हैं, थर्ड मैन पर जायद भट्ट और वारिश थर्ड मैन भी है। जहाँ पे एक फील्डर है, गली पर कोई भी नहीं। बैकवर्ड पॉइंट पर वहाँ सर्कल में मुनीर अहमद, कवर पर है वहाँ पे मोहसिन मकबूल, एक्स्ट्रा कवर पर टीम की कैप्टन शाहिद नज़ीर और मिड ऑफ पर बुरहान। सुकर लेग डीप पर एक फील्डर है, मिडोन पर आके डार नजर आ रहे हैं। एक और ओवर पेच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। और अगर ऑन साइड की फील्डिंग की मैं बात करूं तो ऑन साइड में 2 ही फील्डर है, एक सर्कल में और उसके अलावा एक सुकर लेग डीप। तो फाइन लेग का इलाका खाली है, मिड विकेट भी वैकेंट है। तो अगर यहाँ पे वो नज़र आ रहा होगा ना वो गैप रफ को, तो उसमें अच्छे रन बना सकते हैं। लेकिन अब ये भी ज़रूरी है कि वो गेंद अगर आप ऑफ स्टंप से बाहर ही करते तो फिर ज़्यादा चांस है नहीं इस इलाके में रन बनाना। 8 करने गए थे इस एक और शॉर्ट ऑफ डिलीवरी पर पंजू पर उछल कर, लेकिन इस बार भी नाकाम हुए स्ट्रोक लगाने में। वहाँ रफ कुछ एक और डॉट, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं नबी तुली और एक अच्छी लाइन पर इस समय बॉलिंग हो रही है यहाँ पे दोनों ही फास्ट बॉलर्स की तरफ से।
आकिब के पास रफ्तार है और लाइन भी काफ़ी बढ़िया इन्होंने मेंटेन करके रखी है। इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर थे और इसे फ्लिक कर दिया रऊफ कोचे ने और पहला रन इसी के साथ हासिल कर लिया रऊफ ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। वो अब दिमाग हुए आखिरी गेंद पर 3 के बाद 11 रन। एक धीमी शुरुआत मिली है मैसिव स्टार्स के सरगम की टीम को इस इनॉग्रल क्लैश में। जहांगीर आज बाहर गए 4 रन बनाकर, उसके साथ ही सोहेल ने भी आज एक बड़ी इनिंग खेली नहीं। सोहेल नहीं बल्कि वो नंबर 3 पर जो गया था बैटिंग करने के लिए, माफ कीजिएगा, सोहेल तो अभी भी नॉट आउट है, बल्कि अंजर के साथ बैटिंग करने के लिए कौन गया था? सोहेल ही थे, लेकिन 3 नंबर पर आए थे बैटिंग करने के लिए यहाँ उनके साथी। 3 gone, 11 for the loss of 2 wickets. This is inaugural match of Nehama Premier League 15th edition। 16 टीमों का ये टूर्नामेंट है, ओपन टूर्नामेंट है। अब गेंदबाजी के लिए किस बॉलर को लगाया गया है? चौथे ओवर में आए हैं मुनीर बॉलिंग करने के लिए। मुनीर ने 1 ओवर डाला, उसमें 7 रन दे दिए, कोई विकेट उनको मिला नहीं। तो यहां से लग रहा है कि आकिब बटना अब शायद जा रहे हैं, क्योंकि वो 2 ही ओवर डालेंगे और ये भी एक परेशानी है, ये भी एक अब चैलेंज है शाहिद अल नामान के लिए। और इसमें कह सकते हैं कि फायदा है मैसिव स्टार्स के सरगम की टीम के लिए, क्योंकि आकिब का शायद दूसरा मैच है किसी जगह पे, तो इसीलिए शाहिद ये आकिब जा रहा है यहां से। अब उसकी जगह पे कौन ये 2 ओवर करेंगे, ये देखना होगा। यहां से मुनीर चले, पहली मर्तबा इस चौथे ओवर में पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर थे और बल्लेबाज पहले लेग स्टंप के बाहर खड़े थे और इसीलिए गेंद टकराई इस पैड पर, पास में जाकर ये गेंद लुढ़की। 129 रन का जो हदफ है ना, वो काफ़ी मुश्किल दिख रहा है शुरुआत से ही, क्योंकि अभी तक रन बने नहीं, 11 ही रन, चौथा ओवर चल रहा है। एक स्लो स्टार्ट मिलता हुआ मुनीर की अगली गेंद इस पार बल्ले की टो को लगी, उसके बाद कवर पर इसे मोहसिन मकबूल ने फील्ड किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। 11 for the loss of 2 wickets after the completion of 3.2 overs। मुनीर तीसरी मरतबा गेंद करने के लिए इस ओवर में रऊफ को, इस पार रऊफ ने अपनी जगह इस गेंद को ना अच्छे से टाइम नहीं किया, मिड ऑन पर ही आकिब डार ने इस गेंद को फील्ड किया। आशिक भट्ट, वालेकुम सलाम आशिक साहब, हमारे अजीज दोस्त, और उसके अलावा बेलो कैप्स के स्ट्राइकिंग बॉलर। आपकी बॉलिंग मैंने देखी आज से 3 रोज़ पहले जब आपका मैच था दोगाम क्रिकेट ग्राउंड में, तो आशिक आपने क्या शानदार बॉलिंग की थी, और वो गेंद जो कि अंदर आई थी ना कट करके गिरने के बाद, जब आपने दानिश वानी द्रवगामी को बोल्ड किया था, बल्कि 3 विकेटें चटका कर वो तीनों ही बल्लेबाजों को ना इन्होंने सीधे बोल्ड ही किया था। कमाल के गेंदबाज और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी आशिक भट्ट, खुश रहो आप। और क्या गनस्तान में आज आपका मैच था, ये बुरहान मुझे अपडेट दे रहे थे, और बुरहान आज बल्ले से चले नहीं, लेकिन फील्डिंग में उन्होंने 2 कैच लिए अभी तक। जो 2 बल्लेबाज बाहर गए हैं, दोनों का कैच ले लिया गया मिड ऑफ पर, वहाँ बुरहान भट्ट की जानिब से ही। 11 पर 2, 3.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। करंट रन रेट 3.14, 99 गेंदों में 118 आपको चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। और इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में मेरे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट बाई सोहेल, प्रॉपर्टी डीलर, और साथ साथ अलोमा टूर एंड ट्रैवल। मुनीर तिरछा रन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, इस बार खराब गेंद लाइन से हट गए यहाँ बल्लेबाज नहीं बल्कि गेंदबाज, और अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दिया है। रऊफ को 6 ने अभी तक 9 गेंदें फेस की है, वो अभी भी 1 ही के स्कोर पर बैटिंग कर रहा है। शौक सोहेल मंटू 5, 7 गेंदें खेलकर 99 गेंदों में भी 117 रन चाहिए। अगली गेंद इस बार 5 कर दिया, इसे खड़े खड़े अपनी जगह फुटवर्क के बगैर ही, विड्थ मिल नहीं रही यहाँ पे मुनीर की जानिब से। वहाँ रऊफ को 6 को। आशिक भट्ट, यस ब्रदर, बट मुझे आज काम था तो अनफॉर्चुनेटली आज नहीं खेल रहे।
विलियम्स की टीम के साथ उनके क्वालिटी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पंडित उमर ज्वाइन कर चुके। वालेकुम सलाम पंडित, आपके कमेंट का ना बेसब्री के साथ हमें इंतज़ार होता है। थैंक यू, दूसरी इनिंग में आपने कमेंट कर ही लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस यस्टरडे की जीत के लिए। पहला मैच इनॉग्रल क्लैश बड़े मार्जिन से इन्होंने SCC के नाम कराया था कुंग पोस्ट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दुस्सू एडिशन सेकंड के उस पहले मैच में, और 92 रन्स की क्या बेहतरीन इनिंग खेली थी अपने बैट से। वहाँ पे रफीक डार ने अकेले ही वो मुकाबला जितवाया था। पंडित उमर कौन बल्ला आप उसके कैप्टन लिख रहे कि क्या ये वन विलेज है। चीनी ये ओपन टूर्नामेंट है जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 128 बना लिया था पहली पारी में 20 ओवर खेलकर। यहाँ टीम शाहिद अल नामान ने और 129 रन का है हदफ। उसमें कह सकते हैं कि अच्छी बॉलिंग कर रही है यहाँ पे शाहिद अल नामान की टीम। इस छोटे से टारगेट को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश। 4 ओवर में 13 रन बनाने की औसत बहुत नीचे 3.25। 96 गेंदों में अब 116 रन चाहिए। विकेट अभी भी आपके पास 8 है। ये पिछला ओवर भी बढ़िया रहा, उसमें रन नहीं बने। इफ्तिखार बजाज सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम इफ्तिखार, कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं आप कमेंट में लिखिएगा। और गेंदबाजी में अब 5वें ओवर में शाहिद मीर को आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए। शाहिद एक ज़बरदस्त क्रिकेटर है इस टीम के। शाहिद ने आज बल्ले से भी अच्छी बैटिंग की थी। 19 रन 17 रन इन्होंने जोड़े थे। वो 19वां और 20वां ओवर उसमें शायद 18 रन बने थे वो पिछली 12 गेंदों से, जो कि बनाए थे आखिरी विकेट के ऊपर शाहिद और उसके साथ ही जायद भट्ट ने। लेकिन अच्छे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था उसमें शायद नहीं। तो शाहिद मीर के हाथ में गेंद बल्ले से तो 17। अब गेंदबाजी में किस तरह की वो कारकर्दगी दिखाते हैं, ये अच्छी बॉलिंग करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि 4 ओवर बढ़िया रहे अभी तक के इस दूसरी इनिंग में शाहिद 11 के लिए। फास्ट बॉलर ओवर द विकेट। पहली गेंद विकेट मिलने के चांस है। गेंद हवा में, मुनीर गेंद के नीचे और ले लिया मुनीर ने। स्लिप पर ही कैच आते ही सोहेल बंटू को राह दिखा दिए डगआउट की। ये शॉट ऑफ लेंगे डिलीवरी डाल करके जिसमें काफी उछाल था और उछाल के साथ ही गेंद को उठाकर मारने की कोशिश। मिस टाइम शॉट। सोहेल बंटू आउट हुए तीसरे विकेट के रूप में। तो मैसिव स्टार्स की टीम लड़खड़ा रही है शुरुआत से ही। दानिश मंटू परेशान इरफान टाइगर के साथ यहाँ डगआउट में। 13 पर 3 5वें ओवर की ये पहली गेंद पर विकेट मिला और आते ही एक ड्रीम स्टार्ट शाहिद मीर के लिए, जिन्होंने पहली गेंद पर विकेट निकाल के दी अपनी टीम शाहिद 11 नामान को। और शाहिद की 11 नामान के जो कैप्टन है शाहिद नज़ीर काफ़ी खुश लग रहे हैं, बल्कि पूरी टीम काफ़ी इस वक्त खुश लग रही है वहाँ पे शॉर्ट कवर पोजीशन पर। इफ्तिखार बजाज ना सोबूरा श्रीनगर से मैं देख रहे हैं। थैंक यू डियर ब्रदर वहाँ से देखने के लिए। 13 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर इनिंग का चल रहा है 5वां ओवर और शाहिद मीर एक बढ़िया आगाज़ करते हुए अपनी गेंदबाजी में। उनके स्पेल का पहला ओवर और क्रीज पर गए हैं बैटिंग करने के लिए शायद अब आबिद अहमद। आरूफ कुचे का साथ देने के लिए आबिद नंबर 5 पर गए हैं बैटिंग करने के लिए। वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम। अब रेस्ट ऑफ द बैटिंग में मुदस्सिर डार, इरफान टाइगर, तानिश लगी, तजमल गुलडान, ये बची हुई बैटिंग। 13 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर बुरहान खुश लग रहे हैं और आशिक भट्ट बुरहान को देखने के लिए तरस रहे हैं। बुरहान ने 2 कैच लिए, बल्ले से वो 2 रन बनाकर आज आउट हुए और गेंदबाजी में अब उनके पास मौका है खुद को बेहतर साबित करने का। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पे बुरहान को। फिलहाल बॉलर्स ने अभी तक अच्छी बॉलिंग की है। अगर मैं शाहिद नामान की टीम की बात करूँ, एक और उछाल लेती हुई गेंद, लेकिन इसे पंजों पर उछल कर ऐसे लगा कि अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। गेंद को कवर पर फील्ड किया गया। मोहसिन मकबूल के हाथों कोई रन बनाने का चांस नहीं। स्कोर ठहरा हुआ है एक ही जगह पे 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब रन बनाने की औसत 3 है और रिकॉर्ड जो है 7.40। अगली मर्तबा एक और अच्छी गेंद, लगातार ना वो विड्थ नहीं ऑफर कर रहे हैं जिस
नोट पर छोड़ा था ना, ये 4 ओवर में वो बॉलर्स ने उसी से आगाज़ किया, यानी कि अच्छी बॉलिंग, अच्छा दबाव इन्होंने क्रिएट किया था। और अब 5वें ओवर में शायद ना उस दबाव को एक्स्ट्रा दबाव में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रन बनाना, रन्स हासिल करना बैटिंग टीम के लिए। एक और अच्छी गेंद अंतर आती हुई इस बार इन स्विंग डिलीवरी थी और पहली मरतबा फुल लेंथ की गेंद ट्राई कर दी इस ओवर में, इसमें स्विंग मिला और आबिद बीट हुए इस गेंद पर पूरी तरह से। डॉट पे डॉट खेले जा रहे हैं यहाँ पे बैट्समैन मैथ्यू स्टार्स के सरगम के, जिनके लिए हदफ 129 का, लेकिन अब लग रहा है कि ये शायद 180 का पीछा कर रही है, उसी हिसाब से यहाँ पे बॉलिंग हो रही है। लेकिन ये पहली बार गलती कर ली गेंदबाज के साथ साथ विकेट कीपर ने भी, और गेंद की सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर, वाइड चौका। ये पंजा मिला है और इस पंजे के साथ ना दबाव भी कम हो गया है और गेंद की गिनती भी होगी नहीं, ये गेंद अब नहीं से डालनी पड़ेगी आपको। 13 से बढ़कर स्कोर तेजी के साथ 18 पर पहुंचा है। 3 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है, जो कि ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये आखिरी 5वीं गेंद थी जो कि लेग स्टंप के बाहर कर दी वहाँ पे शायद मीर ने। तो मैं समझता हूँ कि विकेट कीपर यावर ने भी गलती कर ली, इस तरह की गेंद को रोकना चाहिए था यावर को अपने पैड को क्लोज करके गेंद को रोकना चाहिए था अपने पैड से, लेकिन दो टांगों के बीच में गेंद निकल गई, तो ऐसे में खराब विकेट कीपिंग। इस बार लगी थी जरूर, लेकिन शायद ये टी शर्ट को गेंद लग कर गई है विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर इसे कलेक्ट नहीं कर पाए, इसीलिए अपील भी नहीं की। लेकिन रिएक्शन से लगा कि ये गेंद ना टी शर्ट को छूकर गई विकेट कीपर के पास। 18 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद शाहिद की, इस बार भी लेग मिडल पर, और इसे पंजों पर चलकर मिडॉन पर पुश किया, जहां केबडार ने गेंद को फील्ड किया। सोहेल मंटू 5, जहांगीर 4, बिलाल वानी 1। ये अभी तक जो 3 बल्लेबाज आउट रहे हैं उनका स्कोर है, यानी कि अभी तक एक बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे हैं। 5 ओवर में टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज जो कि आज सस्ते में आउट हो गए। 90 गेंदों में 111 रन, तो यहाँ से मैच ऑन है। मुझे लगा था पहली पारी में 128 बना है तो ये आसानी के साथ बनेंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रन बनाना। बॉलर्स की अच्छी गेंदबाजी। मुनीर फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। मुनीर ने अभी तक 3 की औसत से रन दिए हैं 2 ओवर में, तो तीसरा ओवर मुनीर अब कोटे का डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। पावर प्ले का आखिरी ओवर ये होगा। पहली गेंद को खड़े खड़े ही तरचे बैट के साथ पॉइंट पर खेला। मोहसिन मकबूल ने गेंद को फील्ड किया, रन नहीं बन रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत है इस वक्त मैथ्यू स्टार्स के लिए। बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन बल्लेबाजी अभी तक रही है फुल ऑफ। 3 सफ लेवल के बाहर हो गए बल्लेबाज अभी तक, और रूफ ना अब संभल कर खेल रहे हैं। देखिए रूफ को ना मैं समझता हूँ बेहतर है कि गेंद को वो डॉट ना खेले, डॉट से दबाव बढ़ जाता है आपके साथ के आपके ऊपर, और उसके अलावा आपके साथी के ऊपर भी उसका दबाव पड़ जाता है। तो बेहतर यही है कि अगर आप डॉट खेलते तो हावी हो जाता है आपके ऊपर बॉलर, तो उसको यहाँ पे स्ट्राइक को रोटेट करने की ज़रूरत है। ये स्लोवर गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर ओवर पे अच्छे से फ्लिक करने गए थे रऊफ कुछ, लेकिन रऊफ बीट हुए इस गेंद पर। इस मैच में ना मुनीर ने स्लोबस का बड़ा इस्तेमाल किया। दाहिने हाथ की मीडियम फास्ट बॉलर है मुनीर, अपने स्पेल का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। पावर प्ले का आखिरी ओवर इस बार बहुत तेज डाल दी और इसे भी जगह बनाते हुए मिडॉन पर ही पुश किया, रन मिला नहीं। एक और डॉट डिलीवरी, डॉट पे डॉट खेले जा रहे हैं, तो पावर प्ले के 6 ओवर में ना रन बने नहीं, वो फायदा मिला और अच्छा लाभ लिया बॉलिंग टीम ने 129 रन के डिफेंड करने में। अभी तक उनका पलड़ा बारी है, पूरी तरह से गेंद हावी दिख रही है बल्ले के ऊपर। इस बार की पॉइंट पर, और ये आखिरी गेंद पर सिंगल बटोरा, ये अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, माफ कीजिएगा। राही बिलाल साहब बरपोरा से मैं देख रहे हैं, वालेकुम सलाम बिलाल साहब, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ ACC बरपोरा। थैंक यू वेरी मच, ज्वाइन करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम, आपका भी हम इस्तकबाल करते हैं वालेहाना। इस ब्रॉडकास्ट में फाइनल इनॉग्रल मुकाबला है, 5 पर पहला, 6 पर दूसरा, तीसरा गिरा 13 के स्कोर पर।
तो विकेट गिरे लगातार और मुनीर के 3 ओवर में 7 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मैडिन नहीं, लेकिन विकेटें अगर मिली तो वो आकिफ ने शायद 2 चटकाए। उसके बाद शाहिद मीर ने भी विकेट हासिल कर लिया और गेंदबाजी में शायद नज़ीर ही आए फिर से बॉलिंग करने के लिए। अगले ओवर में अभी भी 14 ओवर का खेल बचा हुआ है। मुदस्सिर डार काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं डगआउट में, क्योंकि वो अच्छी शुरुआत मिली नहीं यहाँ पे टीम मैसिव स्टार्स के सरगाम को, और अंदर जाने के लिए बेताब है इरफान लेफ्टी, कमाल के डैशिंग लेफ्टी, जिसका बल्ला अगर आज चल गया तो फिर कह सकते हैं कि आसानी के साथ इस मैच को फिनिश कर सकते हैं। इतनी सलाहियत है इरफान टाइगर के पास, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है ना, जो हालत है ना, बहुत बुरी है यहाँ टीम मैसिव स्टार्स के सरगाम की। बॉलिंग इनकी काफ़ी अच्छी रही थी, लेकिन गेंद बैटिंग ना बहुत ख़राब देखने को मिली है। दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं, रन नहीं बन रहे हैं, और रऊफ को ये समझना होगा कि रन आपको चाहिए। अगर बड़ा शॉट नहीं भी लगता है तो सिंगल आप बटोरिए, तो पावर प्ले में वो देखने को मिला नहीं किसी भी बल्लेबाज की तरफ से कि स्ट्राइक को रोटेट करने की किसी ने वो कोशिश की ही नहीं। पावर प्ले फिनिश हुआ है रन चेस में 6 ओवर के बाद 19 रन। अब 7वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए टीम के कैप्टन, टीम के ओनर शायद नज़ीर आए हैं। शाहिद है बैट्समैन, बल्ले राइट हैंड, लेकिन बाएं हाथ के बैट्समैन है, लेकिन गेंदबाजी वो राइट हैंड से करते हैं। इस मैच में शाहिद ने 20 रन की इनिंग खेली थी अपने बैट से, और अब वो अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। पावर प्ले के बाद ही वो आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली बार स्पिनर को बुलाया गया है। दूसरी गेंद आबिद के लिए, और आबिद ने इसे स्टेयर कर दिया, और यहां पे गिलिया बिखेर दी, और अंपायर ने आउट करार दे दिया। रऊफ को 6 रन आउट हुए। रऊफ को 6 ने 18 गेंदें खेलकर 3 रन बनाए, और इस मैच में रन आउट की सूरत में रऊफ को 6 अब आ रहे हैं धीरे धीरे डक आउट की जानिब। 20 पर गंवा दिया। इसी के साथ चौथा विकेट, और अच्छी फील्डिंग पॉइंट पर देखने को मिली। ये मुनीर का शायद थ्रू आया विकेट कीपर यावर के पास, और यावर बला कहाँ चूक करने वालों में से थे। उन्होंने विद इन नो टाइम गिलिया भी खेर दी, और अरबाज ने कहा कि जी हाँ आई एम इंटरेस्टेड। 20 पर खोया चौथा विकेट रऊफ के खाते में। 3 रन 18 गेंदें उन्होंने खेली है। दबाव काफ़ी ज़्यादा है टीम मैसिव स्टार्स के सरगाम की टीम के ऊपर। 129 ही रन का हदफ है, एक छोटा हदफ इस ग्राउंड के हिसाब की अगर मैं बात करूं, इस ग्राउंड के मुताबिक छोटा ही है, लेकिन अब बड़ा दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। मंजिल अभी भी दूर है। रऊफ थके हुए कदमों के साथ अब आ रहे हैं डगआउट की जानिब। 20 पर 4, 6.2 के बाद रऊफ गॉन रन आउट की सूरत में, और अब अंदर गए हैं बैटिंग करने के लिए। शायद इरफान टाइगर, इरफान लेफ्टी। ये डगआउट में जो माहौल है ना, काफ़ी खतरनाक, कि रऊफ ने ज़्यादा डॉट खेलने के बाद ना अपना विकेट दे दिया रन आउट की सूरत में, और काफ़ी नाखुश भी लग रहे हैं, क्योंकि संभल कर वो बैटिंग कर रहे थे, अपने विकेट को महफूज रखने की वो कोशिश कर रहे थे भरपूर, लेकिन इस बार वो रन आउट हो गए। चौथा भी लगा है झटका। शायद नज़ीर तैयार अब अगली गेंद करने के लिए। इरफान लेफ्टी, इरफान टाइगर उतरा है बैटिंग करने के लिए, और अब इसके ऊपर ये मैच दरमदार है इन्हीं के ऊपर सारा, कि यहाँ से अब अच्छी इनिंग खेलनी होगी। 6 नंबर पर आए हैं मैसिव स्टार्स की सरगाम की जानिब से बैटिंग करने के लिए। रऊफ के बाद हालत बहुत बुरी है। एक तो विकेटें भी 4 गंवाई है, और साथ साथ रन नहीं बने हैं। 7वां ओवर चल रहा है। शायद नज़ीर की अगली गेंद लेफ्टी के लिए। लेफ्टी ने इसे हवा में खेला, लेकिन थोड़ा सा दूर रही है गेंद। क्या एक बाउंस के साथ गई थी गेंदबाज के बाई जानिब, या फिर हवा में सीधे ये स्ट्रोक लिया था? अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गेंद तो हाथों में आई नहीं। लॉन्ग ऑन पर बुरहान ने गेंद को फील्ड किया।
आसानी के साथ मौका था एक रन हासिल करने का, ऑफ द मार्क हुए इसी के साथ इरफान लेफ्टी, और उसके साथ ही ये डॉट डिलीवरी होगी। सात ओवर के बाद 21 रन मैसिव स्टार्स के सरगम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है यहां शाहिद अल नामान की जानिब से। इस मैच में पहले बैटिंग की शाहिद अल नामान की टीम ने 128 बना लिया, जो कि इस विकेट पर एक छोटा टोटल है, लेकिन 129 रन का हदफ करने में जब उतरी रन चेज के लिए मैसिव स्टार्स के सरगम की टीम, तो केसरगाम ने अभी तक खराब क्रिकेट खेली है, बहुत स्लो क्रिकेट देखने को मिला है। 21 पर 4 7 के बाद अब शाहिद मीर आए बॉलिंग करने के लिए इरफान लेफ्टी के लिए। पहली गेंद शाहिद मीर की, पॉल कर दिया इसे आसानी के साथ, शॉर्ट बाउंड्री, सिकर ऑफ द विकेट, उसी को देख करके ये शॉट लगा दिया स्केल के ऊपर से 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर लगा छक्का इरफान टाइगर के बल्ले से। इरफान लेफ्टी का स्कोर 7 पर बढ़ता हुआ 27 पर 4। 8वें ओवर का आगाज 6 के साथ हुआ और शाहिद मीर अब मुझे लग रहा है कि इस तरह की गेंद नहीं करेंगे। ये शॉर्ट गेंदबाजी आप ना करें इस बल्लेबाज के सामने। वॉइड यॉर्कर आप डाल सकते हैं, यॉर्कर आप प्रयास कर सकते हैं, फुल लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर आप कर सकते हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर विरुद्ध मिली, कट किया, लेकिन पॉइंट पर फील्डर डीप में था, उन्होंने गेंद को फील किया। ये अच्छा शॉट निकला था बल्ले से इरफान लेफ्टी के, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं इस स्ट्रोक में। बाया था हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी क्रीज पर। अब यहाँ मैसिव स्टार्स के सरगम के लिए आबिद ने 9 गेंदों से ना खाता भी नहीं खोला है अभी तक। इरफान 8 पर पहुंचे हैं और आबिद को अब खाता खोलना होगा। इसी गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट करने की जरूरत है। इस बार चटपटे अंदाज में गेंद को फाइन खेलते हुए निकाल दिया है, सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहला स्कोरिंग शॉट आबिद अहमद के बैट से आता हुआ वो हुए इसी के साथ ऑफ द मार्क। और इस बार थोड़ा सा लाइन से हट गए, दिशा से भटक गए कहना चाहिए। लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर ये गेंद थी हिप रीजन के आसपास और इसे सही नसीहत दे बैठी वहां पे अपने बैट से आबिद का पहला 4 वो 10 गेंदों के बाद खाता खोल में कामयाब हुए। 32 पर 4, 7.3 के बाद करंट रन रेट 4.27, रिकॉर्ड अभी 8 के आसपास है। 75 में 97 चाहिए। शाहिद ने पहला ओवर काफ़ी अच्छा किया था, उसमें इन्होंने पहली गेंद पर विकेट लिया था और इस ओवर में अभी तक 11 रन वो कंसीड कर चुके हैं, यानी कि पहला ओवर 5 रन विकेट भी इनको मिला था। और ये गेंद अच्छी है, इस तरह की लाइन पे गेंदबाजी करनी होगी शाहिद मीर को। यंग फास्ट बॉलर इस टीम के बल्ले से भी 17 रन की इन्होंने इनिंग खेली थी आखिरी विकेट के ऊपर और बॉलिंग में वो अब दूसरा ओवर डाल रहे अपने कोटे का। मिड ऑन पीछे, मिड ऑफ भी पीछे है, पॉइंट पर फील्डर है यहाँ राइट हैंड के लिए और उसके लेग के अलावा मिड विकेट भी डीप में है। फिर से अच्छी गेंद इस बार फ्लिक करने गए थे लेकिन गेंद ज़्यादा उठी बल्लेबाज की तवक्को से और टकराई सीधे वहाँ शरीर पर। विकेट कीपर ने इसे स्लिप पॉइंट पर फील्ड किया और गेंद वापस पहुंचाई जा रही है मौसिन के हाथ से यहाँ शाहिद मीर के हाथ में। शाहिद आखिरी मरतबा गेंद करने के लिए राइट आर्म ओवर
स्पॉट डाउन द चार रह जाए और बॉलर के ऊपर से ये स्ट्रोक लिया, सीधा शॉट, लेकिन बुरहान की शानदार फील्डिंग। स्टडिश लॉन्ग ऑन पर बुरहान ने गेंद को फील्ड किया, दौड़ लगाई, उसके बाद एक ही हाथ से गेंद को उठाया। आकिब डार भी आए थे लेकिन उससे पहले बुरहान के हाथ आ गए थे। बट बुरहान ललहरा बॉय जो कि आज खेल रहे हैं यहाँ टीम शाहिद अल नामान के लिए। अगर मैं स्क्वाड की बात करूँ, आकिब भट्ट, उसके अलावा इस टीम में आकिब डार, शाहिद नज़ीर, शाहिद मीर, मोहसिन मकबूल, मुनीर अहमद, डॉक्टर अर्श सोहेल, यावर खान, ये स्क्वाड था जहां पे टीम का एक तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ आई थी इस इनॉग्रल मैच में। बल्लेबाजी उतनी ज़्यादा अच्छी रही नहीं, 23 रन्स की इनिंग खेली थी अपने बैट से वहाँ मोहसिन लेफ्टी ने, 20 जोड़े थे शाहिद ने, और उसके अलावा 27 अर्श सोहेल के। पहली गेंद पर फ्लिक कर दिया, कलाई के दम पर इसे निकाल दिया सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद गई विद इन आउट टाइम बाउंड्री के बाहर, ऑन साइड में गैप में भी गई ये गेंद और हासिल हुआ। पहली गेंद पर ये चौका वहां इरफान टाइगर को। इरफान लेफ्टी का स्कोर 12 पर पहुंचा 4 गेंदें खेलकर, और ये मिडल लेग स्टंप पर ओवर पिच थी गेंद और इरफान ने इसे आसानी के साथ बाउंड्री के बाहर भेज दिया। आगाज इस ओवर में चौके के साथ हुआ, 38 पर 4 अगली गेंद इस ओवर की। इस बार इंतजार के गेंद करने का, उसके बाद पंच किया कवर पर वहां फील्डर के पास, सबस्टिट्यूट फील्डर जो कि यहाँ शाहिद अल नामान की तरफ से आकिब भट्ट की जगह पे फील्डिंग कर रहे हैं। आकिब ने 2 ओवर डाले, उसमें 2 विकेट लेकर वो चले गए हैं यहाँ से, क्योंकि उनका दूसरा मैच था शायद दूसरी जगह पे, इसीलिए वो अब 2 ओवर नहीं कर सकते हैं। शाहिद अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, विकेट लेकर उन्होंने 7 रन दिए अभी तक 1.2 ओवर की गेंदबाजी में। आबिद अहमद 6 रन बनाकर, इरफान 13। आबिद को ओवर पिच मिली लेग स्टंप के बाहर और इसे इन्होंने सीधे बैट के साथ मिड विकेट पर फील्डर के पास खेला, और ये मिड विकेट पर फील्डर को रखा गया है इसीलिए कि वो सिंगल को रोके वहां पे आबिद अहमद के लिए। फिर से गेंद को पास में खेला और इस बार खुद दौड़ लगाते हुए शाहिद नज़ीर ने इस गेंद को पीछे आकर के फील्ड किया। 39 4 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 9वां ओवर चल रहा है। इस बार फुल हाइट डिलीवरी ऑफ स्टंप से बार कट करने के थे इस गेंद पर, लेकिन बीट हुए, और यही तो प्रॉब्लम है। आबिद अहमद जो दबाव ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, अब अपने ऊपर तो है लेकिन उसका अभी असर पड़ रहा है इरफान लेफ्टी के ऊपर, क्योंकि इरफान ने पहली 2 गेंदों से ना 5 रन बनाए थे। ये लाइन से थोड़ा सा हट गए, लेग स्टंप के बाहर गेंद, विकेट कीपर एक बार फिर इसे रोकने में नाकाम रहे, और जब तक डॉक्टर अर्श सोहेल ही फाइन लेग डीप तक पहुंच जाते, इस गेंद को उठा करके थ्रो कर लेते, उससे पहले 2 रन मिले थे और वाइड का भी अंपायर ने कर दिया इशारा। शुक्रिया अदा करते हैं हम कमेंट्री बॉक्स में इम्तियाज़ साहब का। इम्तियाज़ साहब के साथ ना आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पे मौका मिला मिलने का, बहुत टाइम के बाद आकिब साहब से भी। ओवर पैच बनाकर बढ़िया शॉट, फ्लैट 6, गेंद गई सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, हॉप पोली पर बल्ले के बीचों बीच अगले कदम पर आकर ड्राइव किया और दिलकश छक्का आता हुआ आखिरी गेंद पर आबिद अहमद के बैट से। 9 ओवर के बाद 48 4 विकेट के नुकसान पर बुरहान मंजूर। अलैकुम सलाम इशफाक तेरी, जी हाँ इशफाक साहब, रूफ कुछ तो बाहर गए हैं। शाहिद आपका भी वेलकम करते हैं। राहिल तो यहाँ से चला गया है, वो यहाँ पे ही थे। और आकिब साहब, आकिब मंजूर, आकिब बशीर, ये पिछले 2 सालों से ना इस नाम के लिए मुझे है कन्फ्यूजन। हमेशा मैं आकिब को कहता हूँ कि आकिब बशीर, लेकिन इनका नाम है आकिब मंजूर साहब। आकिब साहब पहुँचे हैं यहाँ पे। आकिब मंजूर, देयर इज अ फन इन कमेंट्री बॉक्स। ये कुछ चीज़ें ना बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में। आकिब बशीर, आप जाकर हम इसको सेव करेंगे और कम देखेंगे आप कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसी नाम के लिए, लेकिन आकिब साहब के लिए पता नहीं क्यों हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
11 स्टार्स की तरफ से खेलते खदरमों से इनका ताल्लुक़ है, और जब इन्होंने ट्यून ऑन किया, देखा आज हम यहाँ हैं, तो इन्होंने मुनासिब समझा कि क्यों ना मुलाकात करें। अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद इनसे आज मुलाकात हुई है, और इंजर्ड भी हुए हैं शायद, तो गेट वेल सून डेड ब्रदर। सलमानी है किधर? सलमानी खड़ा, सलमानी बिजी है, एक फेमस शेफ है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, बड़ा ज़बरदस्त कश्मीरी वाजवान वो तैयार करते हैं। 49 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और आखिब इसीलिए नहीं खेल रहे कि उनकी उंगली में है थोड़ा सा इंजरी, इसीलिए वो आजकल क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेलते, देखते हैं बस। मोहसिन मकबूल बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, एक और लेग स्टंप के बाहर गेंद, और विकेट कीपर ने कर दी फिर से गलती, इस गेंद को फील्ड करने में रोकने में नाकाम रहे वहाँ मोहसिन मकबूल, और इसीलिए गेंद फाइनली डीप में गई और 1 रन, जबकि वाइड का भी अंपायर शायद इशारा करेंगे। 51 रन बढ़ता हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है इस विकेट के ऊपर। 31 रन की पहली बार ये पार्टनरशिप बनी है आबिद और इरफान के बीच में। अब राउंड द विकेट, मोहसिन की अगली गेंद इस बार कट कर दिया, इसे शॉर्ट पिच डिलीवरी थी ऑफ स्टंप से बाहर, रूम भी था, लेकिन फ़ायदा ले नहीं पाए इस ऑफ स्टंप से बाहर शॉर्ट डिलीवरी पर, वहाँ ज़्यादा फ़ायदा मिला नहीं इरफान को। 21 रन के लिए उन्होंने पॉइंट पर इसे खेला। दिस इज़ नेहामा प्रीमियर लीग 15वीं एडिशन का यह पहला मैच, ओपन टूर्नामेंट है, तो कल भी हम यहाँ ही आ रहे हैं आकिब साहब, कि कल है 14वीं एडिशन का फाइनल मैच RCC रत्नीपुरा वर्सेस WCC लद्दू के बीच में। तो कल अगर आपके पास टाइम होगा तो आइएगा ज़रूर इंशाल्लाह, आई होप। 52 पर 4, 9.3 के बाद खदर मुगर नंबर 2 पर ये इनॉग्रल मैच चल रहा है, दूसरी पारी। 129 रन का टारगेट, उसमें ये पहले 6-7 ओवर बढ़िया रहे थे, विकेटें भी मिली थी, लेकिन अब जाकर ना विकेट मिल रहा और ना ही रनों पर रुकावट लग रही, क्योंकि ये एक्स्ट्राज काफ़ी कंसीड कर रहे हैं बॉलर्स, खुद ही ये रन्स ऐड कर रहे हैं। बल्ले से तो उतने नहीं बने इस ओवर में, लेकिन अब जाकर बल्ले से बन सकते। गेंद को चला हवा में, अभी तक गेंद हवा में, इंतजार कर रहे फील्डर, लेकिन उनका रहेगा इंतजार ही। गेंद जाकर गिरी कवर बाउंड्री के बाहर, सीधे 6 रनों के लिए ये दूसरा छक्का लगाया है इस इलाके में आबिद अहमद ने, और इस बार भी बल्ले के स्वीट स्पॉट पर ये गेंद टकराई और हासिल हुआ छक्का। 59 बढ़ता हुआ 70 रन दूर है अब जीत से 62 गेंदों में। इनिंग का ये 10वां ओवर चल रहा है। इस बार नीचे रही गेंद, आबिद ने इसे दिफा कर दिया मिड ऑन पर खेलकर। मोहसिन लेफ्टी ने दौड़ लगाते हुए इस गेंद को फील्ड किया अपनी दाएं जानिब, और इस गेंद पर किसी भी रन का इजाफा हुआ नहीं। ये गेंद डॉट हुई, दूसरी गेंद इस ओवर की डॉट। अगली गेंद ओवर पेच बनाकर इसे फॉरवर्ड आकर ड्राइव किया फ्रंट पर आकर, और इसे डीप कवर पर शायद मीर ने रोका, लेकिन इस ओवर में 12 रन बने, दबाव भी हट गया, विकेट भी मिला नहीं और रन भी अच्छे बने, और आबिद के बैट से रन बन रहे अब 19 पर वो नॉट आउट। उनकी शुरुआत काफ़ी धीमी रही, स्लो स्टार्ट रहा उनकी इनिंग्स का, लेकिन अब जाकर वो गियर चेंज करना जानते हैं। 21 में 19, इरफान 15, 7 गेंदें खेलकर, और इरफान का स्ट्राइक रेट ना हमेशा यही होता है, या तो जल्दी आउट हो जाएंगे या फिर एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बनाते। 180, 190 उनका स्ट्राइक रेट रहता है। 10 गॉन, 60 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब 60 गेंदों में 69 रन और बनाने हैं इस इनॉग्रल क्लैश को जीतने के लिए। तो विकेटों का जहां तक सवाल है, अभी 6 आपके पास बच्चे, और बुरहान एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं वो इस वक्त, थोड़ा सा वर्जिश वो कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो आएंगे अब गेंदबाजी करने के लिए। बुरहान, उमर भाई, राहिल भी अच्छी कमेंट्री करता है, शाहिद लिख रहे हैं, तो अगर उसने कहा होता तो हम उसको मौका देते। तो अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल है? अगर कोई ब्लू कैप्स का क्रिकेटर देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अफगानिस्तान के बारे में हमें अपडेट दे दे, ब्लू कैप्स की टीम के बारे में अपडेट चाहिए हमें, क्योंकि बेहताब है सुनने के लिए यहाँ बुरहान भट्ट। तो बुरहान के लिए दूसरी इनिंग में उतने ज़्यादा कमेंट्स मिले नहीं, लेकिन पहली पारी में अच्छा खासा कमेंट्स देखने को हमें मिले थे बुरहान के लिए। लेकिन बुरहान ने आज फिर से मायूस किया अपने फैंस को, एक अच्छी फॉर्म से वो गुजर रहे थे, लेकिन रॉयल 50 के साथ जब खेलते ना तो फिर
बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। बचरू प्रीमियर लीग में उनका बल्ला अगुला था उस मुकाबले में जब उन्होंने एक शानदार इनिंग खेली थी 87 रन्स की। उसके बाद एक और मैन ऑफ द मैच इनको मिला था शायद दोगाम में। 60 गेंदें 69 रन इक्वेशन इस इनॉग्रल क्लैश की, और इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट बाई सोहेल, जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, और उसके अलावा हलुमा टूर एंड ट्रैवल, रिहान महाराज साहब उस के मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये बहुत सारे डॉग्स आ गए मैदान के अंदर, काफी तादाद में है। 10 गॉन 60 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मौसम काफी बढ़िया है और हवाएं चल रही है बीच बीच में, और इन हवाओं से ना इन दरख्तों के ऊपर जो पत्ते वो गिर रहे हैं, और वही गिर रहे हैं जिनका कलर येलो हो रहा है। 60 गेंदें बची और 60 में बनाने हैं शायद यहां से 69 रन्स इस मैच को जीतने के लिए। 10 गॉन 60 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 129 रन्स का है टारगेट सामने। तो जाहिद भट्ट को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। पहली बार जाहिद भट्ट आए गेंदबाजी करने के लिए इस मैच में। जाहिद का ताल्लुक काकापुरा से है। ये मिक्स टीम है आज। अगर मैं शाहिद अलम नामान की बात करूं, अर्श का ताल्लुक नामान से है, मुनीर अदनान ये दो शायद इनका ताल्लुक सिंगू नारवल से है, शाहिद खुद नामान से है, शायद मीर भी नामान से ही है, बुरहान ललहरा से, आकिब डार गणीबाग से, जाहिद भट्ट काकापुरा से, और यावर खान का ताल्लुक तो है शायद लरीबल से, और मोहसिन भी लरीबल के ही है। यानी कि बहुत सारे इलाकों से ना चुन चुन कर खिलाड़ी आज खिलाए हैं इस मैच में। शाहिद नज़ीर द कैप्टन ऑफ शाहिद अलम नामान ने अब 11वें ओवर में ये ड्रिंक्स के बाद लेकर के आए जाहिद भट्ट को। राइट आर्म अपर द विकेट, पहली गेंद लेग स्टंप के काफ़ी बाहर, और अंपायर ने इसे सीधे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। 2 अंपायर इस मैच के, अरबाज और अरबाज के साथ साथ उनके ब्रदर अरफान मीर, ये 2 भाई है जो कि इस टूर्नामेंट को चला भी रहे हैं और अंपायरिंग भी कर रहे हैं इस मैच में। जाहिद की अगली गेंद इस पार नीचे रही थी, गेंद इसे फ्लिक कर दिया मिड विकेट पर शायद मीर के पास। शानदार दौड़ विकेट के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन ये दौड़ थी। रनिंग बिटवीन द विकेट्स काफ़ी लाजवाब इरफान और आबिद के बीच में देखने को मिला, और क्रिकेट में इसे रन चुराना कहते हैं, वही देखने को मिला, क्योंकि सामने से फील्डर के सामने से ये रन भागा और भरोसा था अपने पार्टनर के ऊपर आबिद को, तो कोई खतरा नहीं, रन मिला आसानी के साथ। सिंगल के साथ 62 पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार ओवर पेज बनाकर गेंद हवा में, तीसरा हो सकता है कैच बुरहान के लिए। इस बार बुरहान थोड़ा सा शॉर्ट रहे, मैं समझता हूं कि लेट रिएक्ट किया बुरहान ने। अगर पहले ही दौड़ लगाते स्ट्रोक के साथ ही जब उन्होंने देखा, तो मैं समझता हूं कि और बुरहान से अच्छे की आप तवक्कुह कर सकते हैं। थोड़ा सा वो लेट आए और ये थोड़ा सा फासला, बहुत बड़ा फासला बन गया अंदर रहने के लिए वहाँ पे इरफान लेफ्टी के लिए, और इरफान बचे बाल बाल कैच आउट होने से। ये ट्रैप में लेने की कोशिश की ही थी जाहिद भट्ट ने, एक स्लो ओवर पिच कर दी इरफान के लिए, और पता था जाहिद को कि इरफान बड़ा शॉट लगाएंगे, क्योंकि इरफान को आप ज़्यादा देर ना खामोश नहीं रख सकते, और ख़ुद वो खामोश नहीं रहता है। रनों की खोज हमेशा रहती है, उनको तलाश करते हैं रन्स, जितना भी टाइम वो विकेट पर रहते हैं तो रन बटोरते हैं। बाएं हाथ के ये बल्लेबाज इरफान लेफ्टी, एक और फुलन की गेंद, लेकिन इस दफ़ा टाइम नहीं कर पाए स्ट्रोक को अपने। ऐसा लगा कि बल्ले के बीचों बीच नहीं बैठी है गेंद, और अलंग ग्राउंड इस बार मिड ऑन डीप में वाइडिश पर गेंद को रोका गया। और अगर आप इस ग्राउंड के अंदर, अगर आप इस मैच को देखना चाहते हैं फेसबुक पर, तो आप ट्यून ऑन करें किंग पोस्ट प्रोग्राम फेसबुक पेज, आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पे भी आपको ये मैच बराह रास्त देखने को मिलेगा। और साथ साथ आप हमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे।
तो वहाँ पे जाकर आप हमें फॉलो करिए फेसबुक के अलावा। और ये मैच दिन को रात के 10 बजे इंशाल्लाह ताला 10 बजे तक तो ये यूट्यूब पर हम अपलोड भी करेंगे अपनी चैनल पर कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। तो बाहर से भी लोग आए हैं इस मैच को देखने के लिए, क्रिकेट के लिए थोड़ा सा उनकी अंदर जो है प्यार है। और ये गेंद पैड पर लगी, शफल कर रहे थे बल्लेबाज, अपील को सुना, उसके बाद उंगली कर दी है खड़ी हवा में, विकेट गिरा है इसी के साथ आबिद अहमद का, जो कि अब जाकर काफी खतरनाक दिख रहे थे। तो विकेट मिल गया इसी के साथ। फेसबुक है तो फेसबुक पे आप जाइए, फेसबुक ऑन करें आप। 5वां लगा झटका, आबिद ने बनाए 25 गेंदें खेलकर, और जाहिद भट्ट को ये पहली कामयाबी मिली है इसी के साथ इस इनॉग्रल क्लैश में। उन्होंने पहले ओवर में ही विकेट निकाल के दिया, जिस विकेट की तलाश थी, जो पार्टनरशिप को ब्रेक करने की कोशिश हो रही थी। पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी, एक बार फिर दबाव में आ गई है यहाँ पे टीम मैथ्यू स्टार्स केसरगाम। तो हमारे जो दोस्त है जिन्होंने हमें फॉलो किया है, शाहरुख खान कश्मीर में है इस वक्त। अगर आपको देखना है शाहरुख सर से मिलना है तो आइएगा ज़रूर। और शाहरुख साहब क्या करते हैं कश्मीर में? सैलून का काम करते हैं। अच्छे इस सैलून में इनका शॉप है, मार्वल में इनका सैलून है। तो शायद बिस्मिल्ला कुलकट एक तो सैलून है जो कि शायद जब आप खदरमो से निकलते हैं, यहाँ से निकलोगे तो आपको राइट साइड में मिलेगा, वही है। तो अलादीन के साथ है ना ये, अलादीन होटल एंड रेस्टोरेंट के बगल में। हालांकि अलादीन तो अब केव में है, शायद गार में है, क्योंकि वो आजकल नहीं होते वहाँ पे, उन्होंने अभी उसको क्लोज़ किया है। तो अगर आपको अच्छा हेयर कट चाहिए तो शाहरुख के यहाँ जाइए, और इनके सोने के हाथ है। अच्छा हेयर कट और अच्छा बियर्ड कट आपको ये अच्छी प्राइस पर वहाँ पे करेंगे। एक अच्छी सर्विस इनके वहाँ पे अवेलेबल है। शाहरुख का ताल्लुक है कहाँ से असल में? यूपी बिजनौर ही है शाहरुख खान। स्टेब्लास्ट अब्बास ने भी ज्वाइन किया है। तो मैच अब फिर से ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है केसरगाम मैथ्यू स्टार्स के लिए। अब क्रीज पर पहुंच गए हैं लंबे कद के बल्लेबाज मुदस्सिर डार, सारा श्रीगाम के कैप्टन भी है। बुरहान की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, हालांकि पहली गेंद थी ये इस ओवर की, और इसे लेट कट कर दिया सीधे थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ऐसा लगा कि ये गेंद ना बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, और मोटा बाहरी किनारा लगा, और गेंद गैप में भी गई, हासिल हुआ चौका। यूट्यूब पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हम बाद में ऑफलाइन में इस मैच को अपलोड करते हैं। शाम के 10 बजे तक ये अपलोड हो जाता है हर दिन, जो हम मैच कवर करते हैं। लेकिन स्ट्रीमिंग फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ फेसबुक पर हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं हर दिन। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार बैकफुट पर उड़ा दिया गेंद को, और हासिल कर लिया एक और छक्का इरफान ने। और इरफान का ये इलाका फेवरेट है ऑन साइड का, और इस ग्राउंड पर उनका जो ये इलाका है ना, उसकी बाउंड्री छोटी है, ये भी उनके लिए फ़ायदा है। तो यूट्यूब पे अब आप जाइए और हमारे मैच को देखिए, क्योंकि 583 वीडियोस अभी तक वहाँ पे हमने अपलोड किया, लेकिन सब्सक्राइबर्स उतने ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादा लोग नहीं देखते। लेकिन ऑफलाइन में यूट्यूब पे इसीलिए हम पोस्ट करते हैं, क्योंकि फेसबुक पर ये लाइव वीडियो, ये लाइव मैच 1 महीने के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, तो इसीलिए हमने वो रिकॉर्ड आपके लिए रखा है। आप यूट्यूब पे जाइए और मैच को देखिए जहाँ पे आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा, किसी ऐसा मैच में अच्छे विकेट्स आपने चटकाया होंगे, यादगार मैच आपके लिए, तो आप यूट्यूब पर जाइए। और उसके बाद ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बुरहान भट्ट अगली मरतबा गेंद करने के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर नहीं छे रहे थे, इस गेंद को कट कर दिया डीप कवर पर, जहाँ गेंद को फील किया गया, आसानी के साथ 1 रन लेने का मौका। तो बुरहान ने इस ओवर में अभी तक 11 रन दिए हैं। ये विकेट मिला ज़रूर 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर, लेकिन बुरहान ने उस दबाव को ना मेंटेन नहीं रखा, वो बरकरार नहीं रख पाए उस दबाव को।
स्पेल के पहले ओवर में उन्होंने अभी तक 11 रन दिए हैं। इरफान ने 28 रन की पारी के लिए 13 गेंदों से, और इससे काम चलेगा नहीं क्योंकि इरफान को यहाँ से ना और अच्छे रन बटोरने होंगे। 53 ही चाहिए, लेकिन 53 में अभी इस वक्त जो आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत है ना, मैं समझता हूँ कि इरफान को आखिर तक खेलना होगा और उसके अलावा मुदस्सिर को भी मिलकर के एक और अच्छी पार्टनरशिप 30-35 रन की बनानी होगी। अगर उससे ज़्यादा बन गई तो फिर ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। मुदस्सिर ने उठाकर मारने की कोशिश की आते ही पहली गेंद पर, लेकिन ये आउटरेज की सूरत में गेंद की स्लिप कॉर्डन पर फील्डर के सर के ऊपर से सीधे थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर। किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान। ये गेंद को ना लेग साइड में खेलना चाह रहे थे, लेकिन जब आपको लक फेवर में होता है तो यही होता है। खुशकिस्मती बैट्समैन के लिए और बदकिस्मती पूरी तरह से बुरहान के लिए। तो बुरहान पहले ओवर में काफ़ी महंगे साबित होते हुए 15 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में। तो मैं समझता हूं कि इस इनिंग का, यानी कि ये रन चेज में ऐसा पहला ओवर देखने को मिला जिसमें 15 रन बने हैं। अब आखिरी गेंद अभी आनी बाकी है, उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। इस बार रोका इस गेंद को अपनी जगह, शॉर्ट पिच डिलीवरी जो कि लगभग इस लंबे कद के बल्लेबाज के लिए ना उनकी बल्ली तक आ रही थी, लेकिन इस गेंद को उन्होंने वापस धकेला गेंदबाज की तरफ ही। बुरहान काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। पहले ओवर में 15 रन कंसीड कर चुके हैं। 80 टोटल स्कोर। 12 के बाद 5 विकेटों के नुकसान पर न्याहामा प्रीमियर लीग 15वें एडिशन का यह मैच नंबर फर्स्ट, जिसमें आज पहले बैटिंग की टॉस जीतकर शाहिद अल नामान के कैप्टन ने और 20 ओवर खेलकर 128 ही बना लिया, 129 का हदफ। तो गुलडान अंदर जाने के लिए रेडी है। तजमुल गुलडान, ये गुलडान बहुत सारे हैं अब इस वादी में। जो फेमस गुलडान है और रतनीपुरा के हैं, दूसरे मलंगपुरा के गुलडान भी, और अब तीसरे गुलडान आज हमें देखने को मिले। अभी आज हमें पता चला कि एक और गुलडान है जिसका ताल्लुक केसरगाम से है। तो गुलडान की तरह बैटिंग करनी पड़ेगी तजमुल को। 80 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, उसका ताल्लुक अवंतीपोरा से है। 12 गॉन, 80 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अभी भी गेंदे 48 है और 48 में रन जो बनाने हैं वो 49 है, तो मुश्किल नहीं होना चाहिए यहाँ से। रऊफ कुचे को भी परेशानी है क्योंकि वो रन आउट की सूरत में आउट हुए आज। जीत से दूर 49 रन, 5 विकेट अभी भी हाथ में है। तो बॉलिंग में जाहिद भट्ट आए अगला ओवर करने के लिए। शॉर्ट पिच डिलीवरी कर दी जाहिद ने ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, और अंपायर ने दोनों ही हाथ खोल दिए, यानी कि वाइड बॉल का कर दिया अंपायर ने इशारा। अंपायर इरफान मीर, जिन्होंने धूप से बचने के लिए ना वो कपड़ा लगाया उनके सर के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि ये उठाना चाहिए इनको, क्योंकि आज की धूप जो है ना बड़ी अच्छी है, पसंद करते हैं हम इस धूप को। शायद इरफान को ये धूप पसंद नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट सनलाइट जब आपके चेहरे पर पड़ जाती है तो थोड़ा सा वो जीनत ना कम हो जाती है, तो इसीलिए इन्होंने कपड़ा लगाया है खुद को खूबसूरत कायम रख करने के लिए, उस जीनत को बरकरार रखने के लिए। तो ये भी हो सकता है। क्रीम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सनलाइट से बचने के लिए। ये गेंद ना टिप्पा खाने के बाद मुझे लगा था कि सिरा लेकर के गई, लेकिन स्विंग था गेंद में करने के बाद ज़्यादा बाहर निकले उछाल के साथ, रफ्तार के साथ, और विकेट कीपर सफाई के साथ गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और इस गेंद पर बीट हुए इरफान टाइगर। एजाज अहमद मंटू सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। एजाज मंटू आज नहीं खेल रहे हैं लेकिन जुड़ गए हैं वो इस ब्रॉडकास्ट में। एजाज साहब क्या लग रहा है आपको? 48 रन की भी ज़रूरत है, 5 विकेट हाथ में है। क्रीज पर मुदस्सिर और उसके साथ इरफान टाइगर बने हुए हैं। फुलन की गेंद लेग स्टंप पर और इसे लॉन्ग ऑफ डीप में ड्राइव किया। वहां पे इरफान लेफ्टी ने, जब तक आकिब डार के पास गेंद पहुंच जाती उससे कबल 1 रन हासिल करने का चांस था। इस ब्रॉडकास्ट को साथ साथ आप तक पहुंचने में मेरे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, या फिर अगर आपको लैंड प्लॉट चाहिए जहाँ पे आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, एक खूबसूरत सा घर आप बनाना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट करें। फिलहाल ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे मुदस्सिर डार के लिए फुल टॉस मिली और इसे दिशा भर देती है सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर पहुंचाकर
फाइनली की जानिब ये चौका पहला लगाया मुदस्सिर डार ने, और मुदस्सिर डार इस इनॉग्रल क्रैश में इसी के साथ हुए ऑफ द मार्क, यानी कि उनका खाता खुला 86 अब बढ़ता हुआ 43 ही बनाने हैं 44 गेंदों से। कश्मीर स्पर्टन ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। शायद उस्मान है कश्मीर स्पर्टन की श्रीगाम की कैप्टन, जो कि पहली पारी में यहाँ पे ही थे, लेकिन दूसरी इनिंग को वो देख रहे शायद घर से। आज बॉलिंग काफ़ी बढ़िया रही स्पिनर्स की। पहली पारी में दानिश लगे ने 3 विकेटें चटकाई, इरफान टाइगर को भी 3 विकेट मिले, और अगर इरफान नॉट आउट रहे और यहाँ से जीत गई ये टीम मैसिव स्टार्स, तो मैं समझता हूँ कि इरफान ही प्लेयर ऑफ द मैच का वो बड़ा एजाज़ हासिल करेंगे। एक और ख़राब गेंद डाउन द लेग साइड, 5, 6, 7 रन बने अभी तक इस ओवर में। हिलाल शेख ने ज्वाइन किया। हिलाल साहब कहाँ से आप देख रहे हैं? लेकिन ये वो वाले हिलाल नहीं है, क्योंकि इनका जो शेख नाम है ना, ये शिरक लिखा है उन्होंने, यानी कि शायद हो सकती है उन्होंने मिस्टेक की है। इस बार बोल्ड हो गए इस फुल लेंथ की गेंद पर, तो जाहिद भट्ट ने विकेट निकाला दूसरा। 2 ओवर में 12 रन 2 विकेट उनको मिली, और छठा भी विकेट गिरा है इसी के साथ। यहां टीम मैसिव स्टार्स के सरगम का बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा गैप गेंद और बल्ले के बीच में, और उसका इम्तिहान लिया स्टाम्प्स ने, और फिर से मायूसी छाई हुई है डगआउट में, सन्नाटा छाया हुआ है। 13 ओवर के बाद 129 रन का हदफ जो है उसमें 87 पर गिरा, ये विकेट नंबर 6। अब 4 विकेट बचे हुए, और क्रीज पर कौन गए हैं बैटिंग करने के लिए? इरफान ने बनाए, मुदस्सिर ने बनाया 8। अब इरफान के साथ एक और इरफान गए हैं, इरफान 1, 2, 2 इरफान अब मैदान में है। शाहिद अल नामान के बॉलर्स के सामने रन बनाने की जो ज़रूरत है हर ओवर में आपको 6। देखिए ये मैच ना आप सिंगल डबल के साथ ही फिनिश कर सकते हैं, यहाँ से आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। और मैं समझता हूँ कि आपको ना जो नए बल्लेबाज है उसको एंड बचाना है, उसको साथ देना है इरफान टाइगर का, क्योंकि इरफान को गेंद ना अच्छी दिख रही है, वो मनपसंद स्ट्रोक लगा रहे हैं, उनके लिए लग रहा है कि उनको आसान लग रहा है रन बनाना क्रीज पर। और गेंदबाजी में आकिब डार को यहाँ लेकर के आए, क्योंकि बुरहान ने पहला ओवर काफ़ी महंगा किया था, उसमें 15 रन दे दिए थे, और इसीलिए बुरहान को हटा दिया गया है गेंदबाजी में, और बुरहान की जगह पे अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं आकिब डार। आकिब अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। 14वां ओवर शुरू होने जा रहा है। 29 पर इरफान टाइगर, इरफान लेफ्टी। कल भी हम यहाँ ही आ रहे हैं एक बार फिर, खदर मगर नंबर 2 पर। कल है बड़ा मैच, फाइनल मुकाबला, फाइनल क्लैश ऑफ निहामा प्रीमियर लीग 18th एडिशन 14th WCC लद्दू वर्सेस RCC रतनीपुरा के बीच में। एक अच्छा मैच कल हम उम्मीद करेंगे हमें देखने को मिलेगा, और एक्साइटेड हैं हम उस मैच को कवर करने के लिए, क्योंकि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जब ऑटम स्टार्ट होता है आकिब साहब, तो दरख्तों से ये पत्ते गिर जाते हैं, क्योंकि चारों अतराफ से इस मैदान के दरख्त हैं। तो समर में जब गर्मी होती है तो इंटरनेट ना बड़ा कमज़ोर होता है, यहाँ पे स्पीड बड़ी कम होती है, लेकिन यूँ ही ऑटम स्टार्ट होता है, जब ये दरख्तों से पत्ते गिरते हैं, तो फिर ये इंटरनेट ना काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ काम कर रहा है, और आज वो हमें देखने को मिला। एक भी बार हमें ग्लिच नहीं देखने को मिला, और क्वालिटी को लेकर के हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगली गेंद इस ओवर की, इस पार अपनी जगह इस गेंद को उठा दिया मिड विकेट डीप में, जहां इसे फील किया शायद नज़ीर ने 1 रन के लिए। टाइगर इस ओवर में मैच का फैसला करेगा, ये बता रहे हैं कश्मीर स्पर्टन की श्रीगाम के कैप्टन इरफान टाइगर। सामना करने की तैयारी में, शायद पिछली गेंद पर रन नहीं मिला था क्या, क्योंकि मैं कमेंट्स को रीड कर रहा था, या मुझे कॉल आया था इसीलिए थोड़ा सा ध्यान बढ़ गया था। और अब तीसरी गेंद पर मिला सिंगल, और इरफान मंटू को स्ट्राइक मिली है। ये ज़्यादा स्ट्राइक अपने पास ही रखना चाह रहे हैं इरफान टाइगर, ये तो अब साफ हो गया है। 41 रन दूर 39 गेंदों से।
88 पर 6। इस बार सोचा था बड़े शॉट के लिए, लेकिन अगले कदम पर आकर इस गेंद को खेलने में नाकाम रहे बल्लेबाज। ऐसे लगा कि रोकने की कोशिश की थी आखिरी लम्हों में इस गेंद को अपने बैट से। एक और डॉट डिलीवरी, आकिब डार बॉलिंग कर रहे हैं, दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज आकिब डार। ये फ्लाइटेड डिलीवरी मिली, ओवर पेच बनाकर इस गेंद को स्करले की तरफ खेला। ये 2 रन तो थे, लेकिन अब इरफान मंटू बता रहे कि दूसरा नहीं भागूंगा मैं, और इरफान भी चाह रहा है कि इरफान, ये 2 है इरफान लेफ्टी। इरफान जो दूसरा है ना, जिसका खाली इरफान नाम आ रहा है, उसका भी इरफान मंटू ही नाम है, लेकिन इरफान लेफ्टी आप इसे कह सकते हैं, इरफान टाइगर भी इसे बोलते हैं। अब बढ़िया कैच, कॉटन बोल्ड कर दिया इसी के साथ आकिब डार ने इरफान लेफ्टी को। तो कश्मीर स्पार्टन की श्रीगाम के कैप्टन उस्मान ने कहा था फैसला करेंगे, फैसला हो गया है इस मैच का। अब बहुत मुश्किल है जीतना यहां से। 7वां लगा झटका और सेट बल्लेबाज आकिब डार को मिली बड़ी विकेट, बड़ी अहम कामयाबी से आकिब डार ने शाहिद अल नामान की टीम को किया हमकिनार। 30 रन की पारी अपने इख्तिताम को पहुंची और इरफान टाइगर टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। गेंद स्लिम डाउन के आसपास जाकर हवा में उड़ी और डाइव लगाते हुए फुल लेंथ ये स्टनर कैच ले लिया वहां पे। आकिब डार ने अपने फॉलो थ्रो में डाइव लगाते हुए और गेंद को जमीन पर गिरने नहीं दिया, उससे पहले हाथ आ गए थे, सेफ हैंड्स आ गए थे आकिब डार के। 14 गॉन, 89 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब क्रीज पर फाजिल निसार को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। ये कश्मीर स्पार्टन की श्रीगाम के कैप्टन उस्मान ने लिखा कि हो गया फैसला। जी हां, हो गया फैसला सर। ये इरफान के ऊपर निर्भर था ये मैच। अब मैं समझता हूं कि बड़ा मुश्किल है यहां से जीतना, डिफिकल्ट है। 3 विकेट। अब जो बैटिंग बची हुई है ना, ये टेल एंडर्स है, इनके ऊपर आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। काफी मायूस है आज रऊफ कुच्छे, क्योंकि रऊफ आज रनआउट की सूरत में आउट हुए। 14 गॉन, 89 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 36 में 40। अब गेंदें कम हो रही है और विकेट भी गिरी है यहां पे। अब 7-3 ही बचे हुई है। डाउन द चार्ज जाकर इरफान ने उठाकर खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को। ये काउंटर अटैक करना चाह रहे इरफान, लेकिन उनको कामयाबी मिली नहीं। ये जब क्रीज पर आबिद और इरफान बैटिंग कर रहे थे ना, लग रहा था कि आसानी के साथ मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन आबिद ने विकेट दे दिया अपना और उसके साथ साथ यहां इरफान भी आउट हुए। एक सेट बैट्समैन इस बार बॉल बचे बोल्ड होने से वहां पे बल्लेबाज इरफान मंटू। उस्मान लिख रहे कि दानिश लेगी को आना चाहिए था। लेगी तैयार है अंदर जाने के लिए, लेकिन भेजा गया फाजिल को। ये तजमुल को किस लिए बचा के रखा है? अगली गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ डीप में। आकिब बशीर भी बता रहा है कि यह मैच अब थोड़ा सा मुश्किल है जीतना यहां से केसरगाम के लिए। फिनिशर होना चाहिए आपके पास, वो फिनिशर शायद तजमुल है, तो तजमुल को मैं समझता हूं कि आना चाहिए था, क्योंकि अगर यहां एक और विकेट गिर गई ना, फिर तजमुल को दबाव रहेगा कि मेरे बाद तो फिर बचे हुए दानिश ही, तो वो भी एक इनके ऊपर प्रेशर रहेगा। अगली गेंद को खेलने की कोशिश की थी अपनी जगह ऑफ साइड में फाजिल लेफ्टी ने, लेकिन वो बीट हुए। गेंद गई विकेट कीपर भयावर खान के दस्तानों में। निहामा प्रीमियर लीग एडिशन 15th का ये पहला मैच, इनॉग्रल क्लैश, जिसमें चेज कर रही है 129 रन को यहां पे मैसूर स्टार्स के सरगाम की टीम। 38 रन नहीं बल्कि अब 37 और चाहिए। फाजिल और इरफान मंटू क्रीज पर मौजूद है।
32 में 38, जी हाँ 38 अभी भी आपको चाहिए, 38 ही रन चाहिए। इस बार और पिच मिली लेकिन रफ्तार कम थी इस गेंद में और इसे लॉन्ग ऑफ पर डीप में खेला जहां आकिब डार ने गेंद को फील्ड किया। आकिब ने वो पिछले ओवर में कैच लेने के साथ ना इस मैच में पूरी तरह से जान डाल दी है, यानी कि उन्होंने ये मैच ना अब कह सकते हैं कि यहाँ से ज़्यादा चांसेस है जीतने के लिए शाहिद अल नामान की टीम को, और ये मैच अब गिरफ्त में दिख रहा है। शाहिद अल नामान के इरफान मंटू 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। एक और डॉट डिलीवरी, तो डॉट के साथ ही ओवर हुआ फिनिश। 3 बने इस ओवर में रन 15 के बाद। 92 टोटल स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदे 30 आपके पास है और 30 में अभी 37 चाहिए। बिलाल वानी एक अब ये गायब हो गया अचानक से। अगर मैं स्कोर कार्ड की बात करूं तो आकिब डार ही आए बॉलिंग करने के लिए। जी आकिब डार का पिछला ओवर बढ़िया रहा था, उसमें 2 रन और विकेट उन्होंने हासिल कर ली थी, बड़ी विकेट। एक ऐसे बल्लेबाज को चलता किया जो कि खतरा था यहाँ टीम शाहिद अल नामान की टीम के ऊपर, और खतरा टल चुका है। 3 विकेट अभी भी और चाहिए, 30 में 37। तो यहाँ पे एक ऐसे बल्लेबाज को खड़ा होना है जो कि काउंटर टेक करे। यहाँ से एक बड़ा ओवर चाहिए आपको 15-20 रन का, या फिर ये प्लान होगा कि फिलहाल संभल कर बैटिंग करे। 3 ओवर अभी भी आपके पास है, 5 ओवर अभी भी आपके पास है। तो 30 में 37 विकेट। एक और गिरा, बोल्ड हो गए फाजिल लेफ्टी। फुल लंघित किए गेंद जिस पर ऑन साइड में लेग साइड का अदब बनाया था, लेकिन इस पर बोल्ड हो गया और तजमुल गुलडान ही उतरे बैटिंग करने के लिए। तो गुलडान को गुलडान की तरह मैच को फिनिश करना होगा। नंबर 10 पर उनको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। विकेट्स लगातार गिर रहे हैं, एक के बाद दीगरे विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। आबिद के बाद यहाँ इरफान मंटू, इरफान लेफ्टी और अब फाजिल लेफ्टी भी आउट हुए हैं। बाबर आजम, वालेकुम सलाम बाबर। उमर बशीर साहब सलाम कर रहे हैं, बिजी था इसीलिए लेट हुआ, कोई बात नहीं। डारन मिला ट्रेडर्स के कैप्टन, और उसके अलावा डारन मिला ट्रेडर्स फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी जो है वहाँ पारिमपुरा मंडी के अंदर जालंधर से इनका डायरेक्ट माल आता है, तो ये सप्लाई करते हैं थ्रोट वेली। अगर आपको डिस्काउंट में अच्छी प्राइस पर वेजिटेबल और फ्रूट चाहिए तो आप इनके साथ राबिता करें, और हमारी अगर आप रेफरेंस देंगे ना तो फिर अच्छा खासा डिस्काउंट ये आपको फराहम करेंगे। और डारन मिला ट्रेडर्स की टीम किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन फर्स्ट के उस टूर्नामेंट में फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। गुड लक उसके लिए। वो जो संडे आ रही है ना तो उसके बाद ही वो मैच अब होगा फाइनल। आकिब डार ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया। आकिब अपनी कोटे का दूसरा ही ओवर डाल रहे हैं। तजमुल के ऊपर अब नजरें हैं, इरफान के साथ वो क्रीज पर है, और आने वाले बैट्समैन में अब बचे हुए केवल वहाँ दानिश लगी। तो तजमुल के पास कितनी सलाहियत है बैटिंग की तो ये देखना होगा यहाँ से। आकिब डार तीसरी मर्तबा तैयार गेंद करने के लिए तजमुल के लिए। ये स्लो ओवर, हवा में गेंद उठी लेकिन जाकर गिरी खाली इलाके में, मिस हिट तजमुल गुलडान के बैट से, लेकिन इसमें भरपूर किस्मत ने साथ दिया वहां पे। और नंबर भी उमर बशीर साहब ने ऐड कर दिया है, लिखा है, तो कांटेक्ट करें आप इनके साथ 93 पर 8 15/3 के बाद। इरफान साहब नगरी अगली गेंद का, इस बार इरफान ने कट करने की कोशिश की थी इस गेंद को अगले कदम पर आकर, लेकिन वो बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के पास। रन नहीं बन रहे हैं। इस बार प्लेयर हो गए, विकेट गिरा नंवा, 93 पर गिरा ये नंवा विकेट, और अब बहुत मुश्किल है यहां से मुकाबला जीतना। टीम मैसिव स्टार्स के सरगम को 129 रन के छोटे से हदफ का पीछा कर रही है, और अब दानिश लगी आए हैं। आकिब डार ने तीसरा विकेट चटका, और आकिब की शानदार गेंदबाजी। आकिब डार ने इस मैच में ना पूरी तरह से गेम से बाहर कर दिया है मैसिव स्टार्स के सरगम की टीम को। 3 विकेटें, 3 रन 1.5 ओवर में,
क्या ये मैच इसी गेंद पर फिनिश होगा? लेगी अंदर गए है। ये लेगी की गेंदबाजी आज बढ़िया रही थी, लेकिन हो सकता है कि वो फायदा होगा नहीं उस अच्छी गेंदबाजी का। यहाँ टीम मैसिव स्टार्स के सरगम को तमाम खिलाड़ी इस वक्त परेशान नजर आ रहे। डगआउट में सन्नाटा छाया हुआ है। आज मायूस किया मुदस्सिर डार ने भी 8 रन बनाकर। आबिद का बल्ला चल रहा था ठीक ठाक, लेकिन उसके आउट होने के बाद ना विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी रहा। इरफान मंटू भी जल्दी आउट हो गए। इरफान लेफ्टी भी विकेट दे बैठे, और उसके अलावा फाजिल निसार तो खाता खोले बगैर आज बाहर गए। डार अंसार, आपका बहुत शुक्रिया। कार्टून ने लिखा कि राहिल क्या सोच रहा है। राहिल का मुझे नहीं पता, मेरे पास तो राहिल इस वक्त है ही नहीं। न्यामा प्रीमियर लीग एडिशन 15 का ये पहला मुकाबला, ओपन टूर्नामेंट, 16 टीमों का ये मेगा इवेंट। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप कांटेक्ट करें यहाँ की मैनेजमेंट के साथ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें आप। साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा अल उमा टूर एंड ट्रैवल हज एंड उमरा सर्विसेज के लिए मेगा माल पांथो चौक में इनका हेड ऑफिस है, कांटेक्ट करें आप। आकिब डार क्या इसी ओवर में मैच को फिनिश करेंगे? तूफानी बॉलिंग की आकिब डार ने। आखिरी गेंद 16 ओवर की 93 पर 9। दानिश लगी पहली गेंद को दिफा करने में कामयाब है, और इस ओवर की आखिरी गेंद भी थी। तो इस ओवर में रन बने, 1 विकेट मिले, 2 आकिब को, 3 कुल मिलाकर उन्होंने चटकाए 2 ओवर में। क्या आंकड़े हैं आकिब डार के इस मैच में बॉलिंग के? लाजवाब बॉलिंग देखने को मिली है आकिब डार की जानिब से। अर्श के 28, मोहसिन के 23, शाहिद नज़ीर के 20 पहली पारी में, और दूसरी पारी में 30 रन की एक इनिंग खेली अपने बल्ले से इरफान लेफ्टी ने। 16 ओवर के बाद 93 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। अब आखिरी विकेट और तजमल के साथ दानिश लगी अंदर है। 24 गेंदे 36 रन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस इनॉग्रल क्लैश फॉर टीम मैसिव स्टार्स के सरगम। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर कर दी, और अंपायर ने इस गेंद को वॉइड का इशारा कर दिया। वो मेरे आगे है क्या? मेरे आगे तो ग्राउंड है, तो ग्राउंड के पीछे शायद वो देख रहे हैं बाउंड्री लाइन के बाहर। 94 बढ़ता हुआ स्कोर। तजमुल ने अपनी जगह इस गेंद को स्लाइस करने की कोशिश की थी ऑफ साइड में, लेकिन फुलन की गेंद बहुत तेज टिप्पा खाने के बाद गई सीधे विकेट कीपर के पास। 16 ओवर के बाद 16 ओवर के बाद 94 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। 1 विकेट दूर है जीत से यहाँ शाहिद अल नामान की टीम। खड़े खड़े मारने की कोशिश फुटवर्क के बगैर, एक बार फिर बीट हुए वहाँ पे बैट्समैन तजमुल और दानिश लगी। आखिरी जोड़ी बची हुई है मैसिव स्टार्स के सरगम के लिए। क्या कोई करिश्मा करेंगे दानिश और तजमुल? मौजूदा ही करना होगा, और एक यादगार बैटिंग करनी होगी। एक और बेहतरीन गेंद। ये गुलडान का बल्ला अभी तक खामोश रहा है। तजमुल गुलडान ने 5 गेंदें खेलकर एक लोता रन बनाया है। रिकॉर्ड रन रेट 10। अगर आपके पास विकेट्स होते ना तो ये रन अभी भी बन सकते थे, लेकिन विकेट्स ज्यादा गंवाए हैं। अगली गेंद पर बल्ले के साथ इस गेंद को निकाल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर पर। लॉन्ग ऑफ फील्डर ने इसे फील्ड किया, और 1 रन हासिल करने का ये मौका गवाएंगे नहीं तजमुल। तजमुल अब नॉन शूटर के एंगल पर आ गए, और अब स्ट्राइक दानिश लगी के पास है। ये लेगी ना हेलमेट के बगैर क्यों गए हैं बैटिंग करने के लिए, वो भी इस मीडियम फास्ट बॉलर के सामने। 95 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। लगी ने ऑन ड्राइव कर दिया गेंद को मिड ऑन डीप में, जहां शायद मीर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और जुड़ता हुआ खाते में। 19 गेंदे 34 रन। इक्वेशन इस इनॉग्रल मुकाबले के लिए 129 रन का हदफ। उसमें बहुत खराब क्रिकेट देखने को मिली है यहाँ मैसिव स्टार्स के सरगम की तरफ से। आज इस विकेट पर रन बने नहीं, विकेट काफ़ी गिरी है इस विकेट के ऊपर आज। एक और डॉट डिलीवरी। ओवर हुआ मुकम्मल। कोटा 4 ओवर का 18 रन 2 विकेट। आकिफ भट्ट ने 2 ओवर की गेंदबाजी में 7 रन दे दिए, 2 विकेट उन्होंने हासिल कर लिया। आकिब डार ने 3 विकेट चटकाई 3 ओवर रन देकर 2 ओवर में, और अब आकिब डार ही बॉलिंग करने के लिए आए हैं। अगला ओवर वो वही करेंगे, यानी कि 18 गेंदों में अभी भी आपको बनाने हैं रन्स। यहाँ से 33 रन 18 गेंदों से
दानिश लगी स्ट्राइक पर अब आ गए हैं। कब यह मैच फिनिश होगा और क्या इसी ओवर में वो आखिरी विकेट मिलेगी और मैच इसी के साथ होगा यहाँ फिनिश। शाहिद अली नामान को 1 विकेट की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए। नेहामा प्रीमियर लीग ओपन टूर्नामेंट खदरमोग क्रिकेट ग्राउंड सेकंड पर इस वक्त चल रहा है पहला मैच इस टूर्नामेंट का। इसके जो ऑर्गेनाइजर्स है वो अरबाज मीर और उनके साथी इरफान मीर साहब है। दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो कल फिर से हम यहाँ पे आ रहे हैं और नाजिम छोटू ज्वाइन कर चुके हैं। वालेकुम सलाम नाजिम, आज आपकी कमी महसूस हो रही है यहाँ मैसूर स्टार्स के सरगाम की टीम को। लेगी को बॉल पे बराबर नजर है। क्रॉस द लाइन लेकिन उठाने की कोशिश की दानिश, सुकेरले के ऊपर से मारना चाह रहे थे लेकिन वो बीट हुए। 17 गेंदें बची हुई है, 17 में बना है 33। दानिश लगी अपने ग्लव्स फिर से टाइट कर रहे हैं। दूसरी गेंद इस ओवर की इस बार लगा बाहरी किनारा और गेंद निकल गई थर्ड मैन की तरफ और थर्ड मैन डीप में गेंद को फील किया गया लेकिन अंपायर ने बताया कि यह चौका है। जी हां, बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गेंद को फील किया गया तो ये मच नीडेड चौका निकलता हुआ दानिश लगी के बैट से। अब 16 में चाहिए 29, 16 गेंदें 29 रन, आखिरी विकेट बचा हुआ है यहाँ पे टीम मैसूर स्टार्स के सरगाम के लिए। और अभी भी उम्मीद है, विश्वास है रऊफ को यहाँ पे दानिश लगी के ऊपर कि लगी मैच को फिनिश करेंगे आके अगली मर्तबा इस ओवर में। इस बार बोल्ड हो गए और विकेट मिला इसी के साथ चौथा। 100 पर ही पारी सिमटी ऑल आउट हो गई है टीम। 17.3 ओवर खेलकर रन चेज में और 28 रन से फतह मिली है शाहिद अली नामान की टीम को। मनी कांग्रेचुलेशन, शाहिद अली नामान won this match by 28 runs and they defeat मैसूर स्टार्स के सरगम इन इनॉग्रल क्लैश ऑफ नेहामा प्रीमियर लीग एडिशन 15 और सुपर 8 में अब जाकर ये टीम क्वालिफाई कर चुकी है यहाँ से। बहुत बहुत मुबारकबाद। और आकिब डार को मिला चौथा विकेट इसी के साथ इस मैच में, तो शायद उन्हीं को प्लेयर ऑफ द मैच का भी खिताब मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते कल इसी मैदान पर एक बार फिर एक और हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला लेकर के। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाने के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।